एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कैसे मिस सियर सोच रही होती है कि हाउचेन ने जाने से पहले सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी थी, जिसकी वजह से मुझे इन सभी को किसी भी हालत में प्रोटेक्शन देनी ही होगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सब सोचते हुए मिस सियर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी पावर को अनलीश करने लगती हैं। मिस सियर का ये ब्लडी ऑरा महसूस कर लिंगजुन समझ जाता है कि मिस सियर जरूर अपने 6-5 डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सब देखते ही लिंगजुन सीधे ही मिस सियर की तरफ दौड़ने लगता है और कहता है कि मिस सियर आप ये मत कीजिए। और वहीं मिस सियर अपना इरादा पूरा पक्का कर चुकी होती है और कहते हैं कि अब नहीं, अब मैं इन सभी डीमंस को मजा चखा कर ही रहूंगी। मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वहीं हमें हाउचेन का सीन दिखाया जाए जो कि ये बात समझ जाता है कि मिस सियर अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हैं। और वो सीधे ही गॉड इलेक्ट से कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी लेगेसी को एक्सेप्ट करता हूँ। और हाउचेन अपने गले से अंदर वो चाबी निकाल कर सीधे ही हवा में कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी पावर हाउचेन के अंदर आने लगती है। वहीं पर वो इनविजिबल आवाज आती है और कहती है कि तुम्हारा टेस्ट पूरा हुआ, जिसका मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस लेगेसी को एक्सेप्ट करना था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये पूरी पावर ऑफ इटर्निटी सीधे ही हाउचेन के अंदर आ गई है और हाउचेन इसका राजा है। और वहीं पर वो छोटा सा खड़ा हुआ डीमन कहता है कि जब ही तुम्हें गॉड इलेक्स ने ये चाबी दी थी तभी से तुम यहाँ के राजा थे, इसके बाद हम सभी लोग तुम्हारा ही सिर्फ और सिर्फ हुक्म मानेंगे। और हाउचेन ये सब जानता था, लेकिन अभी भी उसे मिस सियर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है कि आखिरकार मिस सियर कोई गलत कदम ना उठा पड़े। हाउचेन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर पूरे रास्ते को साफ कर देता है और वहां से काफी ज्यादा तेजी से निकलने लगता है। हाउचेन वहां से काफी ज्यादा तेजी से निकल रहा होता है, तभी रास्ते में हाउचेन के ऊपर एक वॉरियर अटैक करने के लिए उसके सामने आने लगता है। और हाउचेन उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और हाउचेन का ये ऑर्डर सुन सीधे ही वो स्केलेटन अपने घुटने पर आ जाता है और कहता है कि जैसा आपने कहा मेरे मालिक। और हाउचेन सीधे काफी ज्यादा तेजी से उस डीमन के पास से गुजर जाता है। और वहीं हमें मिस सियर का सीन दिखाया है जो कि हाउचेन को याद करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना हाउचेन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती। तुम्हें ने कहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तक ये पूरी टीम तुम्हारे हवाले है और तुम्हें किसी भी हालत में इस टीम की रक्षा करनी ही होगी। मैं इन सभी को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती, जिसकी वजह से मुझे अपनी इस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। यहाँ पर मिस सियर अपने 6 पाथ रेजोल्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपनी आंखें पूरी तरह से खो बैठी हैं और वो डीमन जान से मारा जाता है। वहीं मिस सियर अपनी 6 पाथ रेजोल्यूशन टेक्निक का दूसरा लेवल एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से वहां पर दूसरा रेड डीमन भी आसानी से मारा जाता है। और इसी तरह से मिस सियर अपनी पूरी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती हैं और काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगती हैं और अपनी पावर को अनलीश करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी सुनने की शक्ति भी गायब हो जाती है। और वो अपनी इन सभी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर काफी ज्यादा डीमंस को मार देती हैं। मिस सियर अपनी पावर को इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए उन्हें ये सब करना ही पड़ा, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपने पिछले इल्यूजनेशन में आने लगती हैं और उन्हें वो अपनी पिछली सारी यादें आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर डीप स्लीप में जाने लगती हैं और उनके ऊपर एविल एनर्जी काबू करना शुरू कर देती हैं। मिस सियर अभी ये सब सोच ही रही होती है, तभी पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए एक रेड डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है। लिंगजुन की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, लिंगजुन सीधे ही अपने फायर क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए मिस सियर के आसपास शील्ड बना देता है, जिस पर वो रेड डीमन लगातार ही उस शील्ड के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं मिस सियर को अपनी पूरी पास्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही होती है, जिसकी वजह से वो खुद पर काबू नहीं कर पाती। लगातार डीमन के इतने ज्यादा अटैक करने की वजह से लिंगजुन को इंटरनल इंजरी होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड कमजोर हो जाती है और वो रेड डीमन आसानी से उसकी शील्ड को पूरी तरह से तोड़ देता है। और वो रेड डीमन सीधे ही मिस सियर की तरफ बढ़ के उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है और वहां पर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और मिस सियर के ऊपर अभी वो डीमन अटैक करने ही वाला होता है, तभी मिस सियर को अपने पास्ट की एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर हाउचेन ने उन्हें कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जीऊं या फिर मरूं, मैं तुम्हारी हमेशा पूरी तरह से हिफाजत करूंगा। और आज भी बिल्कुल वैसा ही होता है। हाउचेन सीधे ही उस डेड डीमन के ऊपर अटैक कर उसे पीछे कर देता है और हाउचेन को वहां पर आता हुआ देख सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन सभी को एक नई उम्मीद मिल जाती है कि अभी वो सभी इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे। और वहीं मिस सियर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाती और उनके ऊपर एविल एनर्जी पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है। और हाउचेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर सभी डीमंस को काफी आसानी से मारते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था और वहां पर मिस सियर को आवाज देते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ। वहीं मिस सियर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है कि बाहर आखिरकार हो क्या रहा है और उनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उनकी एनर्जी ब्लेड्स के रूप में बाहर निकल रही होती है और वहां पर सभी को काफी ज्यादा घायल कर रही होती है, जिससे पता चलता है कि हाउचेन जैसे जैसे उनके पास आते जा रहा है वैसे ही हाउचेन को काफी ज्यादा
चोट लगती जा रही है। हाओचेन अपनी जान की परवाह करते हुए बिना ही सीधे ही मिस सियर के पास आकर उन्हें पकड़ लेते हैं ताकि वो उन्हें अपनी बुरी यादों से रिकवर कर सके। और वहीं पर हाओचेन अपने मुंह में एक रिकवरी पिल खा लेता है। वो मिस सियर को किस करते हुए उस पिल को उन्हें खिलाने की कोशिश करता है ताकि मिस सियर काफी जल्दी रिकवर हो सके और अपनी पावर को इस्तेमाल दोबारा से कर सके। इन दोनों के बीच में एक प्यारा सा रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।